जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मुझे कल मेरे साथ एक वाक़या घटा, जो कि मैं किसी कारण से सत्संग नहीं सुन पाई थी गुरुजी के, जो कि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं। कल थोड़ा-सा व्यस्त थी तो इसलिए सत्संग नहीं सुन पाई। अ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई मेरे पे कल कष्ट था जो गुरुजी ने उसको बहुत थोड़े में काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हुआ यूँ था कि मैं गुरुजी का जहाँ स्वरूप लगा है उसी कमरे में बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ। तो मैं जिस बेड पे बैठी थी तो मेरा बेटा जो है मेरे पीछे की तरफ किनारे पे बैठा हुआ था और सामने गुरु महाराज का स्वरूप था। तो मैं अपने पति अंकल से बात कर रही थी और मेरा बेटा मेरे पीछे बैठा हुआ था। अचानक से वो सर के भार गिरने लगा, पता नहीं कैसे हुआ। मैं बात करते-करते मेरा हाथ पीछे चला गया और मैंने उसको बचा लिया, मतलब मैंने उसको गिरने से बचा लिया, तो उसका सर बच गया। नहीं तो समझिए अगर वो सर के भार गिरता तो कुछ भी हो सकता था। अ, और जब जब वो गिरा तो अचानक से मैंने उसे इस तरह से सँभाला कि मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई थी, अ, एक मोटी-सी चूड़ी थी रेड कलर की, वो लग गई मुझे, अंदर ही घुस गई मेरे कलाई पे। और लेकिन मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब 2 जगह मुझे थोड़ा-सा खून निकला और मुझे डर ये था कि कहीं चूड़ी मेरे बेटे के सर पे ना लग गई हो, मेरे क्योंकि वो काँच की थी, तो मुझे ये डर लगा कि लेकिन वो जब गिरा तो बहुत ज़ोर से रोया, तो मैंने सबसे पहले उसका सर ही चेक किया, लेकिन उसको कोई भी खरोंच नहीं थी, वो बच गया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है किसी माँ के लिए कि उसका बच्चा, अगर उससे खरोच भी आती है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। पर ये सब जो भी हुआ गुरुजी के स्वरूप के सामने हुआ। अगर गुरुजी हमारे सर पर हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। वो कभी अपने बच्चों के साथ गलत होने ही नहीं देंगे, ये मुझे विश्वास है। कैसे मैंने हाथ अपने बच्चे को पीछे की तरफ से पकड़ लिया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। कैसे मैंने उसको बचा लिया और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो कि छोटे में ही टल गई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी दिन कल ही मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत भारी था, शनिवार था। शनिवार पता नहीं अचानक शनिवार को कुछ न कुछ होता ही रहता है मेरे साथ, शनिवार मेरे लिए बहुत भारी है। कल ऐसा हुआ कि मैं किचन में थी, अपने पति अंकल से ही तब भी बात ही कर रही थी। क्योंकि हम इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं। हमारे मेरे जो जेठ हैं, शुरू से हमारे साथ बहुत धोखे करते आ रहे हैं। अभी भी कुछ प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो उसी वजह से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के साइन ले लिए और सारा पैसा खुद ही हड़प लिया। इस बार भी ऐसा कुछ पूर्वजों का होने जा रहा है। तो हम वही बात कर रहे थे कि इस बार भी शायद वो हमारे साथ धोखा ना कर दे, यही सब बातें चल रही थी। लेकिन बात करते-करते मैं थोड़ा हड़बड़ी में खाना बना रही थी और काँच की बॉटल एकदम मेरे हाथ से गिर गई और मेरे मतलब पैरों पे गिरते-गिरते वो बची। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काँच की बॉटल पूरी टूट के गिर गई। तो मेरे पति अंकल ने बोला कि तुम्हें तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
लेकिन कल मेरे ऊपर कष्ट था जो कि गुरुजी ने उसको थोड़े में ही काट दिया। कौन-सी काली छाया थी पता नहीं, क्योंकि मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज भी आया था कि शनिवार तेरे लिए बहुत भारी रहा और एक साया आया था जो कि तुझे शायद तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आप हर हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम पे कोई भी मुसीबत आने से पहले ही उसे काट देते हो आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कोई भी संकट आने से पहले ही हमें आप बचा लेते हो। मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, सबको आपने ब्लेस किया हुआ है, उनको हेल्थ ब्लेस करी है गुरुजी आपने। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत प्यारे हो, हमसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार तो कोई किसी से नहीं करता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले हमारा एक फ्रेंड है जो कि एस्ट्रोलॉजर है। हम उसके पास बार-बार दिखाते थे कि क्यों जीवन में इतना कष्ट है मेरे, क्या ऐसी गलती की है कि अ जो कुछ भी नहीं हमें मिल पाता है। तो उसने बोला था कि मेरा बृहस्पति खराब है, मुझे पति पद से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ़ उसके एक ही बात की, चूँकि वो फ्रेंड है तो उससे मिलना-जुलना होता रहता है, गुरुजी भी जानते हैं। मैंने बस उससे एक ही बात बोली कि देखो बृहस्पति मतलब क्या होता है? गुरु। और जब मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। पिता, पति, पद, ये सब मुझे मिलेंगे क्योंकि मेरे साथ गुरु है और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु के आगे सब कुछ कम ही है। और एस्ट्रोलॉजी तो अब मुझे सच में गुरुजी, मुझे बिल्कुल विश्वास रहा ही नहीं जब से आप मुझे मिले हो। बस वो फ्रेंड है तो अपने आप ही बोलने लग जाता है तो उसका दिल ना दुखे, तो इसलिए हम उसे कुछ बोलते नहीं हैं। हम मुझे इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, अ, हर चीज़ में मोटिवेशन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी भक्ति के कारण ही मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ पाया है, नहीं तो मैं तो एक बहुत ही तुच्छ अपने आप को समझती थी। हमेशा डर-डर के रहती थी, हर चीज़ से डरती थी, अपने इन-लॉज़ से डरती थी, कुछ बोल ही नहीं पाती थी। गुरुजी, आपने जो भी मेरे अंदर अ, भक्ति से जो शक्ति मेरे अंदर आई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, मैं जानता हूँ तुझे ज़िंदगी में कई चीज़ें समझ नहीं आ रही, पर ऐसे मोड़ पर भी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अगर तूने आज शुक्राना किया तो मैं तेरे परिवार को सँभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, अंग-संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जिसने भी शुक्राना आज दर्ज किया, उसको कुछ ही देर में शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए, हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा, जिन राहों पर तू गिरा था, अब वहीं से उड़ान शुरू होगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर आप हमारे साथ हो, ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं, हमें पता है जो भी आप हमारे लिए करोगे, अच्छा ही करोगे, उसमें अब हमारी भलाई ही छुपी होगी। आप हमारे अंग-संग रहिएगा गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप तो जानते हो ना गुरुजी, इन दिनों मेरे घर में क्या क्लेश चल रहा है। हमेशा ही मेरे पति अंकल को मेरे जेठ धोखा देते आए हैं शुरू से। उन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने पति अंकल को बोला है कि आप बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जब हम गुरुजी की संगत नहीं थी तब हमें डरने की ज़रूरत थी। अभी हम गुरुजी की संगत है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते, क्योंकि
उन्होंने ही मुझे बोला है कि मैंने सब ठीक कर देना है, सब हक तेरे सारी चीज़ें तेरे हक विच होणगीਆਂ, तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, खुश हो जा, ऐश कर, शुकराना कर। बस गुरु जी कहते हैं कि तू सिर्फ शुकराना कर, बाकी मेरे उत्ते छड्ड दे, मैं तेरे हमेशा नाल हाँ, तेरे नाल कुछ गलत नहीं होएगा, मैं अपनी संगत नूं कदी नीवां नहीं होण देवांगा। हर वो चीज़ जो गुरुजी मुझे कहते हैं मोटिवेशन देने के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आप जैसा गुरु पाके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करे, हर श्वास शुक्राना करे, क्योंकि संगत जी जो शुक्राना करता है, जो शुक्राने को अपने आधार बनाता है, उस पगडंडी को पकड़ के चलता है जो गुरु पिताजी ने हमें दी थी। हर समय शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो, हर क्षण शुक्राना करो, हर श्वास शुक्राना करो उस मालिक का जिसने हमें इतना कुछ दिया है संगत जी, और जिसकी रहमतें हम पर बेहिसाब बरसती ही रहती हैं। तो संगत जी जो शुक्राना करना सीख जाता है ना, वो पाने का अधिकारी बन जाता है और उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और गुरु पिताजी कहते हैं नीव्या नु ही फल लगते हैं, जो नीवा हो जाता है फल उसी को लगते हैं। इसलिए संगत जी जो अपनी अकड़ में रहता, दूसरों का धन्यवाद नहीं करता, किसी का शुक्राना नहीं करता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है संगत जी। कहते हैं ना, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं संगत जी, उनमें कभी फल नहीं लगते, और जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुकते हैं संगत जी। इसलिए झुकना सीखिए। अगर उठने की चाह है तो मालिक कहता है कि झुकना सीखिए। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी जब अपने फिजिकल में थे तब इतने बड़े दुनिया जहाँ का मालिक संगत जी जब भी दरबार में वो आते थे नीवा होके, हाथ जोड़े हुए संगत में आते थे संगत जी। देखो उनके पहले के वीडियोस जो भी हैं, जो भी संगत जी उनको देखो, गुरु पिताजी कैसे आते थे अपनी संगत में। इतना बड़ा भगवान नीवा होके चलता है संगत जी, तो हमें भी नीवा होके रहना चाहिए। कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, दिल से, क्योंकि हर एक जीव में, हर एक प्राणी में परमात्मा का वास है। इसलिए सबका शुक्राना करता चलो, ईश्वर का शुक्राना करता चलो, उसने हमें इतना कुछ दिया है। हर दिन एक नई जिंदगी हमें मिलती है, नया खाना पीना, नई श्वासें, नई ऊर्जा शक्ति, सब कुछ हमें नया मिलता है संगत जी। तो हर दिन का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो मालिक हमें देता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज का ये दिन हम सबको देने के लिए सुरक्षित हैं, अपने परिवार में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, सारा परिवार सुरक्षित है। ये आपकी सबसे बड़ी मेहर और सबसे बड़ी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं परसों रोई थी, और रोई थी क्या संगत जी, जब परिस्थितियाँ ऐसी होती है तो शुक्राना हर समय तो अपने मालिक का शुक्राना करते हैं संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे एक पिता के पास आकर बच्चा कुछ छुपा नहीं पाता, ऐसे अपने गुरु जी के पास आकर हम कुछ छुपा नहीं पाते अपने मन की। क्योंकि संगत जी और किसको हम बताएं, जो भी हमारा सुख है, जो भी हमारा दुख है, सब हम अपने पिता से बोलते हैं, अपने गुरु पिता से बोलते हैं। उनके पास आते ही संगत जी अगर कोई दुख होता है ना मन में, तो अपने आप फूट फूट कर निकल जाता है, और अपने आप फूट फूट कर रोने को मन करता है संगत जी। और हम रो लेते हैं, थोड़ी देर में दिल हल्का हो जाता है, ये लगता है किसी ने पीठ में हाथ रख दिया हो और कहा हो कि बेटी मैं हूं ना, और फिर अपने आप को समझा के संगत जी फिर यहाँ से उठ के चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही जब बाबा के सामने आती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है और मैं रोने लग जाती हूँ। अगर मैं रोती हूँ ना संगत जी, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई, तू क्या सोचती है मैं तेरी सुनता नहीं, मुझे सब पता है तू कितना सर पर बोझ लेकर बैठी है बेटा, समय बहुत नज़दीक है जब तेरी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे कुछ कर्म अभी शेष है, बहुत जल्दी तेरे सारे काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी एक संदेश बार बार, ये मैसेज मुझे कई बार मिलता है बाबा जी का। और हालांकि मेरा बड़ा बेटा गाड़ी चलाता है, पर पता नहीं गुरु पिताजी को है संगत जी कि कैसे ब्लेस किया है उसे, ही जाने मेरे मालिक के लिए क्या सही है क्या गलत है। और बार बार यही मैसेज मुझे मिलता है कि तेरे मुंडे को बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस करती है, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा बार बार कहते तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ
जब से तेरे बच्चों को ऊंचाइयां ही मिलेंगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सेफ है। तो एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना गुरुजी, और ये संदेश उस माँ को भेज दे जो अभी तक सबसे ज्यादा जिसको आस की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हर एक की किस्मत में मोती नहीं लिखे होते। तेरी किस्मत में मोती तो क्या, पैसों की बोरियां लिखी हुई है, जा मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना हमारी किस्मत में इतना कुछ लिख देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि फिलहाल जिन परेशानियों से तू जूझ रही है ना, वो कष्ट अभी कटवा ले। इधर उधर फालतू ध्यान मत दे। मिलना कुछ नहीं है, बार बार मैं इशारा नहीं दूंगा। आज तू खुशी से झूम उठेगी, क्योंकि ये संदेश आज तेरी सारी कमजोरियां दूर कर देगा। और तू फिक्र क्यों करती है, आ मेरे पास बैठ, तुझसे डायरेक्ट कुछ बात करनी है। वैसे एक बात बता दूं, जो तेरे परिवार को हानि पहुंचाने आए थे उनका पलटवार दे देता। अब तेरा घर 24 घंटे मेरे रडार में है। मैं जानता हूँ तूने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो अब सोच क्या रही है। अपने गुरु पिताजी का शुक्राना कर और इसे आगे भक्तों के साथ शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, हर संकटों से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बाबा कहते हैं कि चिंता ना कर, कष्ट और विपत्तियां सबका आज एंड कर दिया। तेरे औखे कर्म मुक गए हैं। शुक्राना करना शुरू कर दे, बस कुछ दिन और तेरे दिन बदलने वाले हैं। नया महीना शुरू होते ही तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे। कल्याण गीता। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तुझे टूटा देखकर गुरु जी चुप है, क्योंकि अब वो खुद जोड़ कर दिखाएंगे। मत रो, तू छोड़ा नहीं गया, बस तुझे उठाने का वक्त आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मेरी हर पीड़ा को समझने के लिए, हर दर्द का एहसास करने के लिए, और अपनी बेटी को इतना संभालने के लिए, पल पल उसके आंसू पोंछने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि अगर गुरु जी हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हमारे जीवन का क्या होता। हम अपनी दुख पीड़ा किसको बताते संगत जी, कोई तो सुनता नहीं है, कोई तो हमें समझता नहीं है। एक हमारे बाबा ही हैं, हमारे गुरु पिताजी हैं, जिनके पास आके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। अपनी सारी दुख पीड़ा सब अपने बाबा के साथ शेयर करके अपने आप को अच्छा महसूस करवा पाते हैं संगत जी। फिर बाबा अपने प्रेम के मरहम से हमारे सारे दर्द पे अपना मरहम लगा देते हैं संगत जी। हमारी आत्मा तक को सहरा देते हैं हमारे गुरु पिताजी, और हमें उस टूट के बिखरते हुए समय पे संभाल लेते हैं संगत जी। आज हमें उनसे कितना कुछ मिलता है, कितना कुछ मिलता है। हमारी आत्मा को कितना बल मिलता है, कितनी शक्ति ऊर्जा उनसे मिलती है, जो हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियां ना सहन करके चुपचाप निकाल देते हैं। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी का साथ है ना, तो कितना भी कष्टदायी समय क्यों ना हो वो निकल जाता है। क्योंकि संगत जी वो पीछे से अपने बच्चों को इतना हौसला दे देते हैं कि वो समय बस धीरे धीरे करके निकल ही जाता है। बाबा जी रोज इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि अब तेरा काम हो गया, अब तेरा काम बन जाएगा। बच्चे यही देख देख के हिम्मत मिलती है, इतनी हिम्मत मिलती है संगत जी कि वो औखा टाइम भी धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब उस समय से बाहर निकल गए, और कब गुरु पिताजी ने हमें उस समय से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, अपने आप को समझती हूँ, जो ऐसे पिता मुझे मिले हैं, ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, जो हर दुख की घड़ी में, हर संकट की घड़ी में अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, कभी एक मिनट भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आप जैसे गुरु मुझे मिले। बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप जैसे पिता की मैं बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतना सब कुछ, इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए, इतना कुछ बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। न जाने मेरे कितने कर्मों के पुण्य फल जो गुरु पिता के रूप में उन्होंने मेरे जीवन में ला के खड़े कर दिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सब चला गया संगत जी, सब चला गया, इसका मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मुझे सब खो के जो मिला है ना, इसकी मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। हर एक किसी के नसीब में भगवान नहीं लिखे होते, हम सब के नसीब में भगवान लिखे हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं। देखो संगत जी, हम उस भगवान के, उस परमात्मा के बच्चे हैं। हमें सबने ठुकराया, पर
हमें उनकी गोद मिली। शुक्राना, हम किसी ध्रुव तारे से कम नहीं है। जितना शुक्राना करे मेरे मालिक का उतना कम है। हर एक किसी के नसीब में नहीं होता परमात्मा की गोद जिस नसीब होती है, हम उनमें से हमें परमात्मा की गोद नसीब हुई, उनके चरण शरण नसीब हुए। शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज तेरी की हुई हर अरदास की सुनवाई होगी। जा तेनू खुशियां ब्लेस की दी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, आज गुरु जी का हुक्म है कि आज दिल से शुक्राना कर। आज तेरे पति को बहुत बड़ा प्रमोशन ब्लेस कर दिया। ये कर्मों में अब बरकत और सफलता लिख दी गई है। तेरे घर की लक्ष्मी अब मुस्कुरा उठी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ उन्नति और सफलता का प्रकाश फैलेगा। श्रद्धा से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे पहुंचा, क्योंकि इस संदेश को आगे पहुंचाना ये तेरी सेवा ही तेरे कल्याण का कारण बनेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर अपने सौभाग्य को जगाने के लिए, मेरे सौभाग्य को जगाने के लिए, हरदम अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मेरे सर पर, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुमको आगे लेकर जाएंगे। तेरी कुंडली में राजयोग लिखा है। अगर मेरे पर भरोसा है तो जय गुरु जी लिख के इसे आगे शेयर करते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। अपनी सास से भी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि आप ही मेरे जीवन का प्राण आधार हो बाबा। अगर आज ये सांसें चल रही हैं, ये शक्ति से शरीर काम कर रहा है ना, तो ये आपकी शक्ति है। ये सांसें आपकी है बाबा। मैं तो आप में ही जीती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो ये कोई यूं ही नहीं समझना, क्योंकि ये कोई सहयोग नहीं, बल्कि तेरे नाम की एक बहुत बड़ी शुभ खबर बाबा ने भेजी है। बस मन ही मन बाबा का धन्यवाद कहना, क्योंकि जो आपका काम वर्षों से रुका हुआ था, जो धन रुका हुआ था, वह सब आप पूरा होने जा रहा है। बाबा का आशीर्वाद तेरे जीवन में नया प्रकाश भर रहा है। चिंता छोड़ दे और ये संदेश विश्वास रखो और ये आशीर्वाद दूसरों संगत को भी भेज दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मेरे जीवन के शुभ समय को वापस लाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, हमारी जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए, हमें उनसे बाहर निकालने के लिए, हर संकट से हमारी रक्षा करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज आ रहा था और उसमें गुरु पिताजी कह रहे थे कि तेरे परिवार के किसी मेंबर पर एक बहुत बड़ा कष्ट जानलेवा आया था, उसको मैंने टाल दिया है। उसके लिए तूने शुक्राना नहीं किया, तो मैं हर उस संकट को जो आपने टाला है बाबा, जो हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, इतना भारी था, उस संकट को काटने के लिए, उस संकट को टालने के लिए आपका तहे दिल से, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए, जन्मों जन्मों के लिए शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा। हम सब पर अपना मेहर भरा यूं ही रखना बाबा। सदैव अपने बच्चों के साथ यूं ही रहना बाबा, क्योंकि आप हो तो सब है बाबा। हो तो जीने की हिम्मत है बाबा। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हम तो आपके नाम के सहारे चलते हैं बाबा। बिना आपका हाथ पकड़े, बिना आपका साथ महसूस किए हमें चलना नहीं आता बाबा। इसी तरह अपने बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना बाबा। अपनी कृपा हम सब पर, अपने इस परिवार पर बनाए रखना। अभी तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे बाबा। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, और अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए आपके लिए। नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, पूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका भंडारे परिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे। और साथ ही साथ अपने विष्णु भगवान जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। भगवान जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख प्रदान करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर पर बरसे बाबा, घर घर पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। नया सवेरा बन के मेरी लाइफ जिंदगी में आए, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मजेदार में से निकाला है गुरु जी ने मुझे। गुरु जी मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे बस मेरी लाइफ बस ऐसे निकली कि शादी के बाद बस हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहा। ऐसे लोग मिल गए कि जिसे समझना बहुत मुश्किल था। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। बस गुरु जी का साथ ना होता तो ये मेरा मुश्किल वक्त ना कटता। गुरु जी ने ये कटाया मेरा मुश्किल वक्त। इतनी मुश्किलों में गुरु जी ने मेरा साथ दिया। हालात गुरु जी से जुड़े हुए तो मुझे 6-7 महीने ही हुए, परंतु गुरु जी ने मेरे पे दया तो दो पहले ही करनी शुरू कर दी थी। गुरु जी मेरी लाइफ में आना गुरु जी का मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा। गुरु जी के बिना ये लाइफ अधूरी है, अधूरी। गुरु जी धीरे धीरे मेरी लाइफ में सवेरा कर रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं। इतने अंधकार में प्रकाश ला रहे हैं गुरु जी। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। और उनके सामने उनके साथ उन्होंने बजरंगबली जी को भी ये कार्यभार संभाला है हमारी घर की सुरक्षा का, और माता काली जी को इनका भी शुक्राना। बजरंगबली और माता काली जी का भी अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी आप मेरी हर सांस में हो, हर धड़कन में हो। आपके बिना तो मैं 2 मिनट नहीं चल पाती गुरु जी, आपके आशीर्वाद के बिना। अब गुरु जी बस मेरे घर में से एक ही मेरी सबसे बड़ी अरदास है कि मेरे घर से नेगेटिव हट जाए, पूरी तरह से हट जाए। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस लाइफ में, कि मेरे घर की सारी जितनी भी नेगेटिव है, आपने जो भी बताया कि तेरे घर में ये है, वो सब हट जाए गुरु जी। अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, देखा नहीं जाता गुरु जी। अब इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। और मेरी जितनी भी बीमारियां हैं मेरे शरीर में, काम करने वाली सिर्फ इस घर में मैं हूँ, मेरे अलावा बाकी बच्चे तो पढ़ने वाले, कोर्स कर रहे हैं बच्चे। सारा कारोबार मेरे सिर पे ही है। इस घर का 1 मिनट का चैन नहीं, 1 मिनट का चैन नहीं इस घर में मेरे को। गुरु जी कृपा करें गुरु जी मेरे पे। मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी नेगेटिव हटा दीजिए। सबसे बड़ी अरदास यही है मेरी गुरु जी। जी कि
इतने साल हो गए जो गुरु जी ये सब झेल रही हूँ मैं, ये नेगेटिव, ये दर्द, ये बीमारियां, क्या करूं गुरु जी। मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं मुझे ये तकलीफ है, सिर्फ आपको ही बोल सकती हूँ क्योंकि आप ही ठीक करोगे। ना मैं कभी डॉक्टर के पास गई, ना किसी वैद्य के पास गई, ना ही किसी जोशी के पास जाती हूँ और ना ही किसी पंडित के पास। मेरे तो हर सब कुछ आप ही हो। ना मैंने कहीं दिखाया किसी जोशी पे, ना पंडित पे, ना कभी दिखाऊंगी। आप ही करोगे जो करोगे। मैंने आप पे छोड़ा है गुरु जी, सब कुछ आप करोगे। मैंने सबको माफ कर दिया गुरु जी, अब आप मेरे लिए जो अच्छा है वो करोगे। शुक्राना गुरु जी, आप एक रिश्ता भेजा है गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी लड़की के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। अभी अभी फोन आया था गुरु जी मामा जी का, जी वो बता रहे थे गुरु जी आप उसको पूर्ण कीजिए गुरु जी, जो भी आप काम करा रहे हैं उसको पूर्ण कीजिए गुरु जी, और हमारे घर से नेगेटिव हटाइए, हटा दीजिए गुरु जी। गलत चीजों को मेरी लाइफ से हटा दीजिए गुरु जी। इतने साल हो गए बर्दाश्त करते हुए गुरु जी, अब तो इंसाफ होना चाहिए गुरु जी, अब तो पूरा इंसाफ होना चाहिए। अब उनको जो देना है दो आप दंड, आपकी मर्जी। जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया वो आपकी मर्जी, आपने क्या करना है क्या नहीं। पर मुझे इन नेगेटिव इस रोगों से मुझे छुटकारा दे। अब मेरे अंदर कोई बीमारी ना हो गुरु जी, इतना आशीर्वाद दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे में हिम्मत तो आपने बहुत डाली है गुरु जी। बस ये रोगों को खत्म कर दीजिए। मैं बीमारी में भी काम कर लेती हूँ गुरु जी, सारा काम कर लेती हूँ गुरु जी, बीमारी में भी, परंतु दर्द नहीं बर्दाश्त होता गुरु जी। जितना मेरा शरीर है उससे ज्यादा काम करती हूँ गुरु जी, क्योंकि ये सब शक्ति आपने ही दी है। जितना ज्यादा काम कर उतना ज्यादा अच्छा है। पर गुरु जी जब अंत हो जाता है ना तब बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी। अब आप ही कृपा करें गुरु जी, आगे आपका सारा फैसला मुझे मंजूर है और मैंने पहले भी मंजूर किया हुआ है, सारी उम्र हो गई मंजूर करते हुए गुरु जी। कभी किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना किसी को भला बुरा बोला कभी अपनी लाइफ में। मैंने उसी का नतीजा है कि आप मेरे साथ हो। मेरा मन साफ है तभी आप मेरे साथ हो। कभी नीयत खराब नहीं की किसी भी काम पे, ना किसी को बुरा बोला, ना किसी के से बुरा किया। इस जन्म में बिल्कुल नहीं किया, पिछले जन्म का बता नहीं सकती मैं। इस जन्म में तो कभी कुछ किया नहीं है बुरा। आगे गुरु जी आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। गुरु जी शनि देव से भी माफी दिला दीजिए गुरु जी, उन्हें बोलिए अब न्याय का टाइम है। मैंने बहुत सह लिया गुरु जी, अब शनि देव को बोलिए अब न्याय करें। जी जो सही है वही करें गुरु जी। आप सच में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं दिल से ही आपको
लाइक करती हूँ गुरुजी। आप मुझे जब मैं अकेली होती हूँ तब और हर टाइम आप ही मेरे साथ होते हो, और मेरे जुबान पे भी आप ही का नाम होता है और किसी का नाम नहीं होता, ना कभी होगा। आप मेरे हो, मेरे रहोगे और मेरे थे पिछले जन्म से भी, आप भी, और अगले जन्म में भी आप ही मेरे साथ रहोगे हमेशा। जी, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। मैं आपके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी, किसी मंदिर में, कहीं भी नहीं। आपके पास ही रहूंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना जी। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मुझे दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है गुरुजी। गुरुजी, अच्छा गुरुजी, कल फिर गुरुजी आपके सामने शुक्राना सत्संग पेश करूंगी गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो गुरुजी, गुरुजी की बेटी समझ के माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी मेरी सबसे ऊपर मेरे गुरुजी हैं। मेरी लाइफ में फर्स्ट नाम गुरुजी का है, उसके बाद सबका नाम है। कोई रिश्ता, कोई नाता गुरुजी से ऊपर नहीं है। बाकी सब रिश्ते बेकार हैं, सिर्फ मेरे गुरु का रिश्ता सच्चा रिश्ता है। वही सबसे अच्छा, सच्चा और प्यारा रिश्ता वही है। मैं गुरुजी जो कहेंगे वही मैं करूँगी। जो गुरुजी मेरे आज्ञा देंगे मेरे को, वैसा ही मैं करूँगी। किसको बुरा नहीं बोलूँगी। जो मेरे गुरुजी कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मैं गुरुजी की बेटी उनका शुक्राना कर रही हूँ। आज सोमवार का दिन है और शाम के 7:35 हुए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज से मेरी विनती है कि अगर शुक्राना को करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, जैसे कि मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है ठंड की वजह से, मेरा गला ख़राब है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट आए तो। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, ये मैं अपने साथ, मतलब गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, क्या चमत्कार किए, इस बारे में भी जो मेरे मन से निकलेगा, जो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे, मैं कुछ सोच के नहीं बैठी हूँ कि आज मैं ये वाला शुक्राना करूँगी। एक्चुअली मैंने ना एक गुरुजी महाराज की तरफ से ही मुझे फ़ोन में मैंने किसी का लिखा हुआ कुछ पढ़ा कि जैसे जब हम ये सोचते रहते हैं कुछ हमारे साथ ऐसा होगा, कोई अच्छा सत्संग, कुछ ब्लेसिंग मिलेगी तभी हम शुक्राना करेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, मतलब ऐसे भी करना चाहिए। कुछ ब्लेसिंग मिली है, नहीं मिली है, फिर भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब वेट करते रहें कि कुछ अच्छा हुआ तो उस बारे में हम उसी के बारे में हम शुक्राना सत्संग करें। नहीं, हमें वैसे भी करना चाहिए क्योंकि गुरुजी महाराज हम शुक्राना करने से हमारे काफ़ी सारे कष्टों को काट देते हैं, हमारे कितने सारे मतलब बुरे कर्म काट देते हैं और हमारी जो तरक्की के रास्ते बंद पड़े होते हैं वो खोल देते हैं। मतलब हमारे लिए
शुक्राना करने से जो काम हमारे नहीं बन रहे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे मन में भी यही विचार आया था कि अभी मतलब जो कुछ भी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उसके मैंने बड़ी बार शुक्राना किए हैं, बट आज मैं गुरुजी महाराज से बस एक विनती वाला शुक्राना करूँगी, जिसमें मैं गुरुजी से अपने मन की बात रखूँगी, अपनी विनती उनके चरणों में रखूँगी। गुरुजी महाराज वैसे तो जब से मैं गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तो मेरी लाइफ तो बड़ी सारी चेंजेस आई हैं, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं मेरी लाइफ में, बड़ा कुछ अच्छा हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन आज मैं शुक्राना में गुरुजी महाराज से ये विनती करूँगी, गुरुजी महाराज अब जो भी हमारी लाइफ में कुछ भी कष्ट आ रही हैं, जो कुछ भी परेशानियाँ आ रही हैं, मुझे पता है आप बड़े आसानी से उनको कटवा दोगे। जैसे कि हमारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना शोरूम है, मतलब कपड़ों का भी, रेडीमेड्स का भी, अनस्टिच सूट्स का भी, शूज़ वगैरह, बेलीज़ वगैरह, मतलब सब कुछ है, बच्चों का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सबका। तो इतना ज़्यादा वैरायटी में सामान रख लेना, फिर उनको टाइम टू टाइम मतलब उसमें चेंजेस लाते रहने, उसको नया नया अपडेट करते रहना, मतलब बड़ा मुश्किल होता है बड़े बिजनेस को संभालना, मैनेज करना। तो मेरे हस्बैंड हैं तो हम जॉइंट फैमिली है, मतलब डैडी हैं, तीन दो चाचू हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं और उनके चाचुओं के जो बेटे हैं, सब मिलजुल कर कर रहे हैं। बट संगत जी फिर भी मैं क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड अंकल पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 70-80% काम बोझ इन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया हुआ काम का। बाकी तो अपने हिसाब से अपने मन से करते हैं, जब मन करता है जाते हैं शॉप पे, जब मन करता है नहीं जाते, रेस्ट भी करते हैं, जिम्मेदारियाँ नहीं लेते ज़्यादा। तो ऐसे 8-10 लोगों का परिवार हो, काम करने वाले जो लड़के हैं, मेल्स हैं, 5-7 जने घर के हों तो सबने मिलजुल कर करना चाहिए, तो एक बंदे पे ज़्यादा काम का बोझ नहीं आता। बट उनकी ऐसी सोच नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल पे सारा बोझ आ जाता है। बाहर भी वो लुधियाना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में जाएंगे, वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं, फिर उनको बेचने की टेंशन, हर एक चीज़ उन्होंने मैनेज करनी, जहाँ से सामान खरीद कर लाया उनको टाइम पे पैसे देने की टेंशन। मतलब इन्होंने तो अपना जैसे कि अपनी सेहत भी नहीं ज़्यादा देखते, टाइम पे ना खाना खाते ना कुछ। तो अब पहले ना जब हमारा शोरूम, जब हमने नया नया 2008 में शोरूम हमने ओपनिंग की थी, तब तो विजयपुर में हम सिटी में, विजयपुर जो है सांबा में एक टाउन एरिया है, वहाँ पे हमारा अकेले ही सबसे पहला हमारा ही शोरूम था। तब तो हमारा काम बड़े अच्छे से चल पड़ा था, मतलब हमें देखकर और काफ़ी सारे लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता शोरूम्स बनाना शुरू किए थे विजयपुर में। बट संगत जी अब 2025 ख़त्म हो गया, 26 अभी जनवरी लगा ही है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया विजयपुर में, यहाँ पे एम्स बनने से और सारे जो जम्मू के बड़े बड़े जैसे मोनालिसा है, जुगल सन्स है, बड़े बड़े शोरूम यहाँ पे ही आ गए हैं। तो लोगों ने, यहाँ के लोकल्स ने भी बड़े बड़े शोरूम अपने बना लिए हैं। तो इतना कंपटीशन हो गया है संगत जी, अब काम में बड़ा मंदा आ जाता है कभी कभार, इतने परेशान हो जाते हैं मेरे हस्बैंड अंकल, काम ही नहीं चल रहा अच्छे से, और कर्ज इतना ले लिया हुआ है बैंक से लोन, बाहर से सामान जो खरीद कर ला रहे हैं उनसे भी उधार में ही सामान लाना पड़ता है। फिर जब वो सामान बिकता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर थोड़े थोड़े पैसे देते हैं उनको। तो मतलब इतना मुश्किल हो गया, सिर्फ इतना कर्ज हो गया है संगत जी, मैं क्या बताऊँ। सब पहले सब ठीक था, बट कुछ सालों से, 3-4 सालों से, 4-5 सालों से मतलब इतना अच्छा काम नहीं चल रहा है अब, और सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया हुआ है, बड़ी परेशानी में रहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल भी। तो मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज जो हैं वो हमारी, हम पे इतनी मेहर करें, इतनी मेहर करें कि जितना भी हमारे सिर पे ये कर्जा चढ़ चुका है दुकान का, तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्जा ख़त्म हो जाए, मतलब हमारी इतनी तरक्की हो, हमारा इतना काम मतलब चले, इतनी हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें कि इतना काम चलता जाए, सारे कर्जे उतर जाए। यहाँ पे जगह भी हमने खरीदी विजयपुर में घर बनाने की, वहाँ पे हमने 3 घर बनाना भी शुरू कर दिए थे।
एक हमारा और 2 चाचुओं का इकट्ठे। अब उनको कंप्लीट भी करना है, बीच में सब किसी की शादियाँ आ जाती हैं घर में बच्चों की। जैसे कि पहले मेरी सिस्टर इन लॉज़ 2 की शादी की हमने मेरी शादी के बाद। अब चाचू के बच्चे भी जवान हो गए, अब उनकी आहिस्ता-आहिस्ता शादी करनी है। घर में जैसे कि अब 5-6 बच्चे हैं, मतलब सेम एज के हो रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा एज डिफरेंस उनके, उनकी शादियाँ करनी है, घर कंप्लीट करने हैं, 3 घर खड़े किए हुए हैं, तो ऊपर से कर्जा इतना है, तो सब इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब गुरुजी महाराज से तो कुछ छुपा नहीं है, वो तो सब जानी जान है। अब मैं तो गुरुजी महाराज से मुझे पूरा विश्वास भी है उन पे कि वो सब ठीक कर देंगे आहिस्ता-आहिस्ता, सारे कर्जे भी उतर जाएँगे और हमारे सारे काम भी बनते जाएँगे। लेकिन फिर भी मैं उनसे अरदास करती हूँ, दिन-रात यही प्रार्थना करती हूँ, एक तो सारे परिवार को सद्बुद्धि दे, सभी मिल-जुल कर काम करें और मतलब उन सबकी पूरे परिवार में सबकी सेहत ठीक-ठाक रहे, कोई परेशानियाँ नहीं आए और सारे कर्जे उतर जाएँ, सब ठीक-ठाक खुशी-खुशी मिलकर रहें और बस अपनी लाइफ के जो भी मतलब फ़र्ज़ हैं सारे ठीक से निभा सकें। ज़्यादा मैं नहीं बोलती कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे अरबपति बना दो गुरुजी, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन जैसे-जैसे मतलब हम अब ये जैसा-जैसा समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भी डाला हुआ, उनकी फ़ीस भी देनी होती है। तो बच्चों की आजकल कितनी डिमांड्स होती हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं। सब कुछ मैनेज करके चलना ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो मेरे अपने गुरु महाराज से, मेरे परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना, गुरुजी महाराज, एक तो आप हमें अपने श्री चरणों की सेवा दीजिए, अपने श्री चरणों से हमें जोड़ कर रखिए और दूसरा जो भी ये हम अब इस जीवन में आए हैं ना, तो जो भी मतलब समय के अकॉर्डिंग जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती जाएँ, ज़्यादा कर्जे नहीं हो, क्योंकि कर्जे होते हैं तो फिर टेंशन्स रहती हैं। तो मतलब सब कुछ मैनेज होकर चलता रहे आसानी से। तो आप अपनी बस कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सारी परेशानियाँ दूर कर दे गुरुजी महाराज।